बड़ी ईद पर मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए और दावतों के लिए। मगर जब बात आती है बीफ पुलाव की, सहन में एक ही बात आती है कि पहले यखनी बनाना पड़ेगी और घंटों किचन में खड़ा होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे ईद का तोहफा शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव। एक ही बर्तन में बनाएंगे, चावल का एक एक दाना खिला खिला होगा और गोश्त तो इतना नरम और मुलायम कि आपके मुंह में घुलता जाए। रेसिपी को आप लोग ने एंड तक देखना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो मज़ेदार सा बीफ पुलाव तैयार करने के लिए चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा बीफ पुलाव तैयार करने के लिए हमें कोई भी यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा में बीफ में सारी चीज़ें डालेंगे जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में होगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया है और बीफ है यहाँ पर मेरे पास 600 ग्राम के बराबर, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। बोनलेस के साथ साथ मैंने इसमें हड्डियों की जगह नलियाँ शामिल करवाई हैं। नलियाँ शामिल करने से हमारा ये बीफ पुलाव बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं शामिल करूंगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ साथ कुछ साबित मसाले, 2 अदद तेज़ पत्ते, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 दाने छोटी इलायची के, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 दाने काली मिर्च के और 5 से 6 दाने मैं इसमें शामिल करूंगी लौंग और आधे चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। आधा चम्मच मैं इसमें साबित खुश्क धनिया शामिल करूंगी और आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करने लगी हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद काली मिर्च और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर और आधा कप के बराबर मैंने इसमें दही शामिल कर दी है। दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और पूरे 2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे। कवर लगाकर आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि हमारा ये बेहतरीन सा पुलाव तैयार हो सके। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो सके। 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा बीफ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। वैसे भी आजकल हर जगह गैस का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल लूँगी और 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि सिर्फ हल्का ब्राउन ही करना है, नहीं तो हमारे पुलाव का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने भी बस इस तरह से ही प्याज को तैयार कर लेना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी ताकि हमारे ये प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पानी शामिल करने के बाद आप इसे कवर लगा दें ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए प्याज हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैरिनेट किया हुआ बीफ। आप ये रेसिपी मटन में भी तैयार कर सकते हैं। बीफ शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जब तक इसका पानी खुश्क ना हो आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहना है ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और साथ साथ टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया 5 से 7 मिनट तक ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बीफ का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 गिलास के बराबर पानी। मेरे पास यहाँ पर 1.5 गिलास के बराबर चावल है, इसलिए मैं इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। 2 गिलास पानी हो गए चावलों के लिए और 1 गिलास हो गया इस बीफ को सॉफ्ट करने के लिए। 3 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 20 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से हमारा ये बीफ सॉफ्ट हो जाए।
20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा बीफ अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 20 मिनट गुजरने के बाद हमारा बीफ अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी अभी बाकी है। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब मैं इसको शामिल कर दूंगी एक कढ़ाई में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा सकूं। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी पुलाव तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पानी को कढ़ाई में शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 अदद सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी चावल। चावल है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। और चावल है यहाँ पर मेरे पास कच्ची बासमती, जिसको मैं अच्छी तरह से शामिल करूँगी और इसको कवर लगाकर छोड़ दूँगी, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और हमारे चावल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसे कवर लगाकर पूरे 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और इस स्टेज पर मैं यहाँ पर नमक चेक कर रही हूँ, क्योंकि पहले हमने जब बीफ को मैरिनेट किया था तो उसमें हमने आधा चम्मच नमक शामिल किया था। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसीलिए मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर और नमक शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे पूरे 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूंगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर। यह देखिए मैंने इसे दम के लिए छोड़ दिया है। पूरे 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा ये मज़ेदार सा बीफ पुलाव खुशबूदार सा और शानदार सा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए मज़ेदार सा और बहुत ही खुशबूदार सा हमारा ये बीफ पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। बीफ पुलाव का ये इजी और बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। तो अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। बीफ हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।